सो लेक्चर 2 आज हम क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें हम पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से ग्राफ देख करके हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस बता सकते हैं उस पॉलिनोमियल के ग्राफ के जरिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेटा ये ग्राफ कैसे बनता है किसी भी पॉलिनोमियल का। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, धूम मचाते हुए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना। विदाउट कॉपी और पेन दिस लेक्चर विल बी वर्स्ट, राइट? मेरे लिए नहीं, आपके लिए क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आ जाएगा तो फिर वो इजी हो जाएगा, राइट? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर आपके लिए मैथ्स को इजी बना रहा हूँ और भी बहुत सारे तरीके में आपके लिए मैथ्स को बहुत इजी बनाता रहूंगा। आप मैं 100% कह रहा हूँ कि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में या किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप पे कोई डाउट आ रहा है, तो पूछना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ऑलराइट, स्टार्ट करें। चलिए तो गाइस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या होते हैं जीरोस, राइट? जीरोस वो होते हैं बेटा जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देते हैं, जीरो। A number which we put in the polynomial at the place of variable, and if the value of polynomial becomes zero, then it is called zero of polynomial। यानी कोई नंबर हमने पुट किया वेरिएबल की जगह और पुट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई पॉलिनोमियल की, जीरो, राइट? सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक कह सकते हो इसको। ज्योमेट्रिकल केस में बेटा इसका क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। zeros of polynomial fx, कोई पॉलिनोमियल है fx, आर x coordinates of the point where the graph y is equal to fx, intersect x axis। बस आपको क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां पर आपको कौन से पॉइंट्स काउंट करने हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स काउंट करने, कौन से वाले पॉइंट्स आपको काउंट करने जहां पर जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसे, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वही क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, वो जीरोस किसके होंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स के। y इज इक्वल टू बेटा किसके होंगे, एफ एक्स के होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे रीजन समझो। y एफ एक्स, देखो हम एफ एक्स, पी एक्स या जी एक्स इसी तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो हम जो भी वैल्यू, अब सपोज मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ बना के ही बता देता हूँ मैं आपको एग्जांपल से, राइट? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के बताता हूँ, ठीक है? सपोज कि पी एक्स इज इक्वल टू है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है? अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में 3 से 4 पेयर बनाएंगे, 3 से 4 पेयर बनाएंगे, ठीक है? अब इस पॉलिनोमियल की x की जगह जो वैल्यू पुट की जाएगी वो सभी वैल्यूज किस पे आएंगी बेटा, x एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन में। और जो वैल्यू आएगी, अब सुनना, y मैं किसे बोल रहा हूं, y मैं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को, y मैं किसको बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इन टर्म्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, px, यानी कि y इज इक्वल टू px होगा, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। बेटा y क्या है, y उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या है, वैल्यू है। यानी वैल्यू रखोगे x की तो वो तो आ जाएगा x एक्सिस पे, और वैल्यू पुट मतलब नंबर पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल कही जाएगी, उस केस में y के इक्वल। क्लियर? तो ये मैंने y से नोट कर दिया, ठीक है? इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, x एंड y। अब यहां पर बेटा मैं अलग अलग वैल्यू रख रहा हूं। x इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा पहले 1, x इज इक्वल टू पुट करूंगा 2, x इज इक्वल टू पुट करूंगा 0। क्लियर? 1 पुट करने पर यहां पर 1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। अगर मैं 0 2 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 3 इंटू 0 प्लस 1। तीनों केस में मुझे क्या क्या वैल्यू मिलेगी y की, इस केस में 1 रखने पर यह आया 4, यह आया 7 और यह आया 1। यानी कि y इज इक्वल टू कितना मिला, 1 रखने, x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू कितना मिला, 4, 7 एंड 1। अब ये जो 3 पॉइंट्स आपने बनाए हैं इनको प्लॉट कर दो, इनको क्या कर दो बेटा, प्लॉट कर दो। अच्छा एक बात और, हम यहां से
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि किस तरह का ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या है 1,4, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको, हाँ एक मिनट, व्हाइट कर दे इसको, ये पिंक वाला लेते हैं, रेड वाला। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है 2,7, 2,7, ये आ गया 2,7। थर्ड वन इज 0,1, 0,1। अब देखो तीनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, आगे प्रोड्यूस होगी क्योंकि और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, आगे प्रोड्यूस होगी। अब ये लाइन कहीं यहां पर कहीं इस तरह से एक्स एक्सिस को कट करेगी, और ये पॉइंट पता है कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा -1,0। कौन सा होगा, -1,0। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि -1 जब आप पुट करेंगे ना x की जगह, देखो रख के देखो, x की जगह जैसे ही आप -1 पुट करेंगे, नॉट -1, -1/3, ये कहीं -1/3 समथिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो -1/3 पुट करो और 3 to 3 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। इसका मतलब -1/3 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब इस ग्राफ से, अगर ये ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो जिस पॉइंट, जिस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर y इज इक्वल टू px। यानी y क्या है, y जो वैल्यू आएगी ना बेटा पॉलिनोमियल की, हमें तो वैल्यू चेक करनी होती है कि कहां कहां पर वैल्यू जीरो होती है। जहां वैल्यू जीरो पॉलिनोमियल की, वही क्या बन जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और y इज इक्वल टू जीरो कहां होता है, y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, यानी हमें वैल्यू देखनी, वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया लीनियर का ग्राफ। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक के ग्राफ की, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर एग्जाम में आता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, इसमें केस स्टडी भी बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो इससे स्माइली बनेगा जिसे हम कहते हैं बेटा पैराबोला, क्वाड्रेटिक में इसको डिस्कस करेंगे, या फिर इस तरह का बनेगा, ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ ओपन, ये है अपर साइड ओपन। क्लियर, इस तरह ग्राफ बनता है, यानी कि ऊपर से आएगा, फिर यहां से डाउन लेगा, डिप लेगा, डिप लेने के बाद वापस कम बैक करेगा। क्लियर, बाउंस बैक करेगा, ये कह सकते हो आप। और इस वाले केस में ये एक टॉप बनाएगा, टॉप बनाने के बाद वापस डाउन जाएगा, डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक है, ओके। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी मैं ग्राफ समझा दूं आपको। ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, x² -1। क्या ये ग्राफिकल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है ना, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं रखता हूं यहां पर x की जगह अलग अलग वैल्यू, जिससे हमें क्या मिलेगा, मैं यहां पर बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, ऑलराइट, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करो जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू पी एक्स में मैं रखता हूं p1, तो 1² -1 इज इक्वल टू कितना मिला, 0। देखो 1 पे कितना मिला, 0। अब मैं रखता हूं y इज इक्वल टू -1, -1² -1 इक्वल टू +1 -1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि -1 रखने पर भी कितना आया, 0 आया। क्लियर, और एक और वैल्यू रखते हैं हम, यहां पर मैंने रखा, मान लीजिए मैंने रखा y इज इक्वल टू 2। ठीक है,
तो 2² माइनस 1 नॉट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2² माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी कि 2 रखने पर कितना मिला बेटा हमें 3। क्लियर, 3 वैल्यू आ गई। अब तीनों को प्लॉट कर दो, और तीनों को हम जैसे ही प्लॉट करेंगे तीनों को हम जैसे ही प्लॉट करेंगे, देखो 1,0 -1,0 और 2,3 2,3 x का 2 y का 3 1 2 3, ये रहा x का 2 y का 3, ये यहां पर कहीं एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये ग्राफ फिर ऐसा बनेगा, देख लो, ये जाएगा, इससे मिलेगा, फिर डाउन जाएगा और फिर वापस उठ के आएगा और ऐसा बन जाएगा। इस तरह का क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा। रख के देख लो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, आप रखो, मान लो -2 रखो, -2 रखने पर कितना आएगा, यहां -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, तो 4 - 1 पे कितना आएगा, वापस 3 आएगा, ये 3। ठीक है, -5 रखो, चलो -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24, 24 यहां ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पर इस तरह से बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ और उस डायरेक्शन में भी चलता जाएगा। तो ये होता है पैराबोला शेप। कौन सा होता है बेटा, पैराबोला शेप। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, ओके, तो ग्राफ समझ में आ गया। आपको इतना समझना है जीरो कितने हैं, इस ग्राफ को देख के बताओ जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, 0 नंबर 1 0 नंबर 2। आप तो सिर्फ इतना समझो कि एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट मिल रहा है वही कट क्या है, वो ग्राफ जहां जहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वही क्या है, जीरोस है। कट नहीं कर रहा है तो सर क्या होगा, तो कोई जीरो नहीं होगा, और अगर सिर्फ टच करके निकल निकल जाए तो एक काउंट होगा वो। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, इसका अभी और क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, यहां आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in the below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। दो हर एक केस में आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, इस वाले में ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो सर कोई जीरो नहीं होगा। यस, बिल्कुल कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोस। ठीक है, इस केस में होगा नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। दूसरे वाले केस में एक्स एक्सिस कहां कट कर रहा है, अच्छा y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, यानी कि पॉलिनोमियल x की टर्म्स में तो x एक्सिस पे जीरो मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये 1 0 1 0, इस केस में कितने बेटा 1 2 3, कितने जीरो हो गए 3 0, करेक्ट। इस केस में कितने 1 2 3 3 0। ओके, इस केस में बताओ, फिफ्थ वाले में है 2 0। बताओ कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इक्वेशन नहीं मतलब कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। 3 4, कितने जीरो हैं 4 जीरोस। आया समझ में, एनी डाउट इन दिस पार्ट, इजी है। तो बेटा जीरोस अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको तो सिर्फ इतना देखना है, पहले तो ये ग्राफ है किसका, किसका मतलब या तो y इज इक्वल टू पी एक्स होगा या x इज इक्वल टू पी वाई होगा। सर ये आपने क्या बोला, ये मैंने ये कहा कि या तो y इज इक्वल टू, देखना ध्यान से सुनना, या तो y इज इक्वल टू पी एक्स होगा या फिर x इज इक्वल टू पी वाई होगा। कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल y की टर्म्स में आ गया, यानी y वेरिएबल हो जाए और x आ जाए, जो अज्यूम हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, y एक्सिस पे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े।
ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चंस करते हैं इसके। और तो कोई एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, द ग्राफ ऑफ x is equal to py is given. The graph of x is equal to py is given for some polynomial py, then number of zeros of py is। तो इस केस में पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर यहां पर एक पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो होगा। नहीं, आप गलत हैं। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो होगा, लेकिन कब होगा? इसका मतलब ये है कि ये तब होगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, जब y इज इक्वल टू क्या हो, px हो। तब x एक्सिस पर जब y इज इक्वल टू px हो तब हम कहां देखेंगे? चेक पॉइंट्स या काउंट पॉइंट्स। चेक हटाया तो मैं, चेक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। काउंट पॉइंट्स ऑन किस पे? एक्स एक्सिस। लेकिन अगर x इज इक्वल टू पी वाई का ग्राफ हो तो इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट यानी वाइस वर्सा, यानी क्या करना है? काउंट पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कह सकते हो, ठीक है, ऑन y एक्सिस। ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं? इंटरसेक्शन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब बेटा ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को, बिकॉज ग्राफ इज ऑफ x is equal to py, so all zero of py lie on कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस, राइट। ओके, तो सभी जीरो जब y एक्सिस पे होंगे तो जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2, जीरो नंबर 3, जीरो नंबर 4। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 4 zeros will be there। आ गया समझ में? इजी है। ओके बेटा, अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल राइट, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आता है फैक्टराइजेशन? नहीं आता है तो मैंने पहले भी सिखाया था, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जीरो कौन से क्वाड्रेटिक, कौन से पॉलिनोमियल के हम फाइंड कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एंड हटा दो। 63 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम? 63 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को देखेंगे, क्या इस पे कोई a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर एक आइडेंटिटी फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या ये किसी का क्यूब है? नहीं, क्योंकि पावर 2 में ही है तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो क्यूब तो हो ही नहीं सकता। अब इसे हम करेंगे फैक्टराइज, पावर 2 से पावर 1 में, यानी कि डिग्री 2 से डिग्री 1 में इसके दो फैक्टर करेंगे लीनियर की फॉर्म में। क्लियर? अब वो कैसे होगा? सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। याद रखना बेटा, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर यानी कि लीडिंग टर्म हमेशा कहां होगी? आगे होगी, लेकिन यहां पर लास्ट में लिखी है तो आप इसको लिखो ऐसे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 63। क्लियर? और यहां पर px जो होता है ना बेटा, यहां पर k कांस्टेंट भी होता है बाहर। सर k क्यों कांस्टेंट होता है बाहर, इसका रीजन बताओ। तो यहां पर देखो बेटा, अगर कोई पॉलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, अब ऐसा कुछ आ गया, मान लो ये पॉलिनोमियल है। सर इसको तो स्प्लिट कर ही नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फ्रैक्शन है ये तो। हाँ, तो अपॉन में सबके क्या है? 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बाहर क्या चला गया? 1 अपॉन 4। ये क्या हो गया बेटा? इस केस के कांस्टेंट।
फिक्स हो गया ना, बाहर हो गया कांस्टेंट। तो इसी तरह से यहां से भी हम ऐसे, ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको स्प्लिट करने के लिए माइनस को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, क्योंकि माइनस की कोई जरूरत नहीं है, तो अंदर सभी साइन चेंज हो जाएंगे। -1 मैंने कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। और अब आप इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिटिंग आता है, मैंने पहले भी बताया था। पहले हम क्या करते हैं बेटा, a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी का मतलब ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -63 से, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -63। ऐसे दो नंबर में मल्टीप्लाई में, ऐसे दो नंबर्स में इसको, इसके पार्ट करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, मिडिल टर्म 2 आ जाए। 9 7 जा होता है 63 और 9 माइनस 7 कितना होता है 2। हमें किसका चाहिए, प्लस का 2, तो बड़े वाले को दे दो प्लस, छोटे वाले को क्या दे दो, माइनस। ठीक है, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको बहुत शानदार वाली, जिसमें आप कभी भी किसी भी स्प्लिटिंग में कंफ्यूज हो गई नहीं। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। तो ये माइनस चल रहा है बाहर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो बेटा प्लस 2x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63, क्लियर। ओके, माइनस x कॉमन, x प्लस 9, यहाँ -7 इन दोनों में कॉमन, x प्लस 9। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। अब -1 बाहर चल रहा है कांस्टेंट, दो फैक्टर आ गए, x माइनस 7 और x प्लस 9। अब बेटा ये -1 का होना या ना होना मेरे लिए मीनिंगलेस है इसका। क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट में चला गया। लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी, मुझे जीरोस फाइंड करने ना, मुझे तो क्या फाइंड करने हैं बेटा, जीरोस फाइंड करने हैं, हमें तो जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस विल बी, अब देखो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, जीरोस ऑफ पी एक्स विल बी, क्या होंगे इसके जीरोस, x माइनस 7 का जीरो होगा +7 और प्लस x प्लस 9 का जीरो होगा -9, ये हो गए 2 जीरो। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक के 2 ही जीरो होते हैं। सर किसी भी पॉलिनोमियल के क्या 2 के ज्यादा भी हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, नहीं, नहीं हो सकते। क्या सर किसी पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उसकी डिग्री भी 3 होनी चाहिए, क्लियर। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के जीरो, जितनी उसकी डिग्री है। A polynomial can have at most zeros equal to its degree, at most number of zeros equal to its degree, clear। तो ये बात हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई पूछ ले कितने जीरो होंगे, ऐसे मत बताना इनफाइनाइट, नो, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके मोस्ट ऑफ जीरोस होंगे, क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस टाइम भी डिस्कस किया था, राइट। ओके, if 1 is a zero of polynomial px is equal to ax square minus 3 a minus 1 into x minus 1, then find the value of a. 1 is zero of polynomial px is equal to ax square minus 3 a minus 1 into x minus 1, a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहां देखो, इसमें 1 इसका क्या है बेटा, 0 है, 1 इसका क्या है, 0 है, तो 1 पुट कर दो। क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें, इफ 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन p1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा। सीधे सीधे पॉलिनोमियल 1 पुट कर दो, p1 विल बी इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कैलकुलेट कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। -2a प्लस 2 इक्वल टू 0, -2a इक्वल टू -2, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बेटा यहाँ से कैंसिल, -2 माइनस भी कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, क्लियर। आ गया समझ में। वेरिफिकेशन के लिए आप चेक भी कर सकते हो एक ही वैल्यू पुट करके कि इसका 0 जो है 1 बन रहा है या नहीं, फिर क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 is 3 a zero of polynomial 2x square plus x plus k।
वैल्यू रख दो 3, P3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसका 0 गिवन है। क्लियर? तो P3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। यू विल गेट के इज इक्वल टू -21। आंसर क्लियर है? कोई डाउट है? ऑल राइट। ओके, इसी में नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो कंप्लीट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है वैसे ये, ठीक है, बट फिर भी इसको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के तौर पे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर? ओके, px is any polynomial degree greater than or equal to 1 and a is any real number. If px is divided by x minus a then remainder is equal to pa। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px और उसमें अगर डिवाइड किया जा रहा है किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो ऐसा करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। डिवीजन के लिए कहा तो डिवीजन कंप्लीट नहीं करना, हमें क्या करना, रिमाइंडर फाइंड करना, तो रिमाइंडर होगा pa। ठीक है, यानी कि x लीनियर पॉलिनोमियल किससे, x माइनस ए से डिवाइड कर दो, तो आप यहां पर x माइनस की जगह a पुट कर दो, यू विल गेट रिमाइंडर। क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल भी है, जैसे यहां गिवन है फाइंड रिमाइंडर इफ 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 1। यहां डिवाइड लिखो, डिवाइड बाय x प्लस 1। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। क्लियर? इसका 0 पुट कर दो, तो p -1 रखने पर ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, -1³ प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू प्लस 5। क्लियर? ओके, -1³ -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 -2 प्लस 5। तो -3 -2 -5 प्लस 5 कैंसिल, 1 इज आंसर, रिमाइंडर इज 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है? फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब बनता है, जब वो उसे डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाए 0। तो जैसा भी आपने रिमाइंडर फाइंड किया, अगर आप रिमाइंडर फाइंड करते हो, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0, यानी कि पी ए पॉलिनोमियल में ए पुट करने पर, यानी वो नंबर पुट करने पर इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर क्या होगा, x माइनस ए क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, इफ रिमाइंडर p इज इक्वल टू 0 x माइनस इज फैक्टर और x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। क्लियर? इसका भी एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of x³ minus ax square plus 2x plus a minus 1। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस ए फैक्टर गिवन है, if x minus a is factor then pa will be equal to क्या हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल में a पुट कर दो, pa is equal to a³ माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर? तो इज इक्वल टू a³ माइनस a³ प्लस 2a, ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। a³ टू a³ कैंसिल, 1 इधर चला जाएगा, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन
3 आंसर। क्लियर, इजी है। ओके, अब आता है 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। 100% क्वेश्चन आता है बेटा इस टॉपिक से। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, और इन दोनों को ग्रीक लेटर्स में हम डिनोट करते हैं किससे, जिसे हम कहते हैं अल्फा और बीटा। क्या कहते हैं, अल्फा, और दूसरा क्या कहते हैं, बीटा। ये है अल्फा, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, चार्ली अल्फा 1, चार्ली अल्फा 2, इस तरह से आर्मी के कोड्स में होता है और ये होता है बीटा, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, जीरोस। सर एक्स वाई जेड भी तो जीरोस हो सकते थे, पर एक्स वाई जेड हमने ऑलरेडी किसको दिया हुआ है, वेरिएबल्स को। सर एबीसीडी भी तो हो सकते थे, लेकिन एबीसीडी हमने किसको दे रखा है, हमने एबीसीडी दिया हुआ है कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स को, राइट। इसलिए हमने अलग कुछ बनाया जिससे हमने क्या कहा, अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा बेटा अगर जीरोस हैं किसको, पॉलिनोमियल के, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक बार बताओ, अल्फा बीटा जीरो तो बेटा फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस अल्फा पहला फैक्टर, और दूसरा x माइनस बीटा। इसे ऐसे समझो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है, तो इसके दो फैक्टर क्या होंगे, इसके दो फैक्टर होंगे बेटा x प्लस 3 और x प्लस 2, स्प्लिट करने पर ये आएगा ना। तो इस तरह से ये इसके दो फैक्टर हो गए। तो ये एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके दो फैक्टर हैं x प्लस अल्फा, x प्लस बीटा, दो फैक्टर आ गए। इस तरह से x तो अगर बेटा एक बार बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वापस यही पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा फैक्टर है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई किया मैंने इनको, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई में करके बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, कंफ्यूजन ना हो ताकि। ओके, अल्फा इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा। अब अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो बना है एक्स स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया, एक्स लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा रह गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, ये उस पॉलिनोमियल के बराबर होगा जो क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन के दो फैक्टर किए ना, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपैरिजन से पहले बेटा एक बात बताओ, यहां पर ए है ना, बट यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसे भी हम सिंगल करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। मैं डिराइव करके ही बता रहा हूं आपको पूरा। इफ वी टेक ए एज अ कॉमन, और ये ए किस में चला जाएगा बेटा, कांस्टेंट में चला जाएगा, क्लियर। तो इसका कोई रोल नहीं है, ऑल राइट। तो इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा मैं, क्या करूंगा, कोफिशिएंट कंपैरिजन। तो कोफिशिएंट कंपैरिजन में बेटा क्या मिल रहा है, b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस यहां भेज देते हैं, और यहां क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये आया पहला रिलेशन, यानी कि दो जीरोस का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और अल्फा इंटू बीटा बेटा किसके इक्वल आ रहा है, ये अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ रहा है, सी अपॉन ए के। तो यहां से बन रहा है दूसरा फॉर्मूला, जो कि क्या है, कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दो फॉर्मूला बन गए, इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सम, याद रखना बेटा, क्या हमें क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
अच्छा, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझ सको। रट्टाफिकेशन दूसरे टीचर्स की तरह मुझे नहीं कराना है, मुझे एक एक चीज समझानी है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, क्लियर, कि ये कहां से आया था। ऑलराइट, तो बेटा बी तो क्या है यहाँ पर, यानी मैं कह सकता हूं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था सी और बी और ए। और यहां पर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं भी करा देता हूं, ये देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of quadratic polynomial 6x square minus 13x plus 6 and verify the relationship between zeros and coefficient। यानी हम वो वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला, यानी LHS RHS में b अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, इक्वल आएंगे, तभी वो वेरीफाई होगा। क्लियर, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, px इज इक्वल टू, पहले इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ऑलराइट, व्हाट इज a? A is coefficient of x square is equal to 6. What is b? b is equal to minus 13 and what is c? c is equal to कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद में आता है बेटा इसके फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होगा, px is equal to 6x square minus 13x plus 6। ऑल राइट, तो यहां से 6 6 जा कितना होगा, आप देखो प्रोडक्ट इजी वे में समझा रहा हूं मैं आपको। 6 इंटू 6 कितना होगा, 36। क्लियर, दो पार्ट करो, 9 4 जा कितना होगा 36 और 9 और 4 कितना हो रहा है 13, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। पेयर बनाओ, स्प्लिट करो, 6 और 9 में कॉमन 3 और x, तो ये हो गया बेटा 2x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों मैंने क्या किया, 4 और 6 में 2 कॉमन ले लिया और माइनस का। क्लियर, तो 3x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड वन इज 2x माइनस 3। इन दोनों से फाइंड कर दो अब आप क्या, जीरोस। क्या जीरोस होंगे, तो जीरोस विल बी, इन दोनों के जीरोस क्या होंगे जल्दी बताओ। 3x माइनस 2 से जीरो कैसे फाइंड करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को जीरो को इक्वल रख दो, जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2/3 और दूसरा x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया, एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। क्लियर, अब बेटा मुझे बताओ, अल्फा इज इक्वल टू है 2/3, बीटा इज इक्वल टू है 3/2। हम क्या करेंगे नाउ, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अगर नहीं हुआ तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2/3 प्लस 3/2, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू बेटा माइनस का 13, ए इज इक्वल टू कितना है 6। करेक्ट, इनको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9/3 2 जा 6 इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। करेक्ट, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 3/2 और सी कितना है 6, ए कितना है 6, 6 6 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये कितना गया 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया वेरिफिकेशन। क्लियर, तो यस, हमने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही है और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन बताया है जीरोस के साथ वो भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में, किसी तरह का कोई डाउट इस पार्ट में? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, find zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 9 and verify the relation between zeros and coefficients। करेक्ट,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है, पी एक्स लिखेंगे 4x² माइनस 9। क्लियर। अब इसे हम लिखेंगे अपने तरीके से। किस तरह से, देखो इसके जीरोस क्या होंगे, डायरेक्ट आप पुट कर दो 4x² माइनस 9। वैसे मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी से भी कर सकता हूँ। कैसे, इजी है, बहुत इजी है। आप इसे डायरेक्ट लिखो, वी कैन राइट 4x² एज अ 2x² माइनस 3²। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बन रहा है बेटा a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बन जाएगा 2x प्लस 3 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3। ठीक है, तो जीरोस विल बी -3/2 +3/2। अल्फा इज इक्वल टू तो आ गया -3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया 3/2। ठीक है, अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी क्या है यहाँ पर। a इज इक्वल टू कितना है 4, b इज इक्वल टू x की तो सर टर्म ही नहीं है, तो x की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट केस में कितना माना जाएगा 0, राइट। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। माइनस के साथ चलना है बेटा, याद रखना। क्लियर, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, इसको a प्लस बी को अलग मत रख देना, ठीक है। ऑलराइट, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3/2 +3/2 शुड बी इक्वल टू -b/0/4। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड, क्लियर। ओके, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, -3/2 इंटू 3/2 is equal to c, where what is c, c is equal to -9 and a is equal to 4। तो ये भी बन रहा है -9/4 is equal to -9/4, hence proof। ठीक है, hence proof तो नहीं, hence proof गलत हो गया, verification is correct। so we verified that the sum of zeros and product of zeros are equal to -b/a and c/a, करेक्ट। सो आई होप आज की क्लास में जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बेटा अपना डाउट जरूर मुझसे शेयर करना, ताकि इसका आंसर मैं आपको जरूर रिवर्ट करूं और जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व करके फुल फ्लैश आप दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, सो गाइज प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी है, बिना प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस दिस टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ या फिर किसी भी टॉपिक टीचर का पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप उसको अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 80-20 होता है ये, मैंने आपको पहले भी कहा है। क्लियर, नाउ इट्स योर टर्न, बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, ओके, और एटमोस्ट यू वांट टू जितने भी आप कर सको। ठीक है, ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।